हेलो दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर का क्लास लेकर के आया हूं। जो आज मैं 26 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं 26 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टीवी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 22 मार्च, 24 मार्च, 21 मार्च और 25 मार्च। तो अभी हाल ही में जो है वो 24 मार्च को जो है वो टीवी दिवस मनाया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च। आइए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका जो थीम है वो है यस वी कैन इन टीवी। इसका मतलब है टीवी का अंत, टीवी को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें देश के नेतृत्व और लोगों की शक्ति पर केंद्रित है। और यह जो थीम है वो टीवी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्धता और उम्मीद का एक प्रतीक के रूप में इसे मनाया गया है इस साल। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 2026 का जो 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया गया है, इसमें टीवी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इसे मुख्य आधार बनाया गया है। नेक्स्ट है 2 नंबर, हाल ही में जनता दल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है नीतीश कुमार, रामवचन राय, दिनेश प्रसाद सिंह और चौथा है खालिद अनवर। तो अभी हाल ही में जो है वो नीतीश कुमार जी को जो है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जेडीयू के नए अध्यक्ष चुना गया है। अब इमेज में देख रहे हैं यह है नीतीश कुमार जी। इन्हें अभी वर्तमान में जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये। इन्हीं को जो है वो जेडीयू के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसकी कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हाल ही में मार्च 2026 में लगातार 5वीं बार जनता दल यानी जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और उन्हें पार्टी की कमान फिर से सौंप दी गई है, जो उनके नेतृत्व में विश्वास को दर्शाता है। लगातार 5वीं बार बने हैं ये अध्यक्ष इस पार्टी के। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, आ सकता है। इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 शुरू होने जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये हाल ही में जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है इसको शुरू किया है, खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो आइए इसकी भी कुछ व्याख्या देख लेते हैं, इसको पूरा डिटेल्स में, और जानते हैं कि क्या इसका थीम रहा है। खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल के बीच होने जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में 7 मुख्य खेलों जैसे कि एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग और तीर अंदाजी खेलों के साथ लगभग 200 से ज़्यादा आदिवासी एथलीट हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। मतलब ये एकदम जमीनी स्तर से जो है इसको शुरू किया जाएगा, जिसमें जितने भी खेल प्रतिभागी हैं, विशेषकर आदिवासी समुदाय में जितने भी भागी हैं, उनको मेन स्तर में, जमीनी स्तर पर लाने का इसमें लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसीलिए इसको शुरू किया गया है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक किया जाना है। छत्तीसगढ़ जिसमें रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा प्रमुख केंद्र बनेगा। छत्तीसगढ़ के इन शहरों में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल का शुभारंभ किया गया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव। 4 ऑप्शंस हैं। तो भी हाल ही में जो है वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं, इन्होंने एआई कौशल विकास का पहला शुभारंभ किया है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। इसको भी थोड़ा व्याख्या में समझ लेते हैं डिटेल्स में। मार्च 2026 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नई राष्ट्रीय एआई कौशल विकास का पहल किया है, इसका शुभारंभ किया है। मुख्य विवरण की बात करें तो यह पहल जो है गूगल और यूट्यूब के साथ मिलकर शुरू की गई है, जिसमें संरचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी कि क्रिएटिव इकोनॉमी, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में 15,000 युवाओं, कंटेंट क्रिएटर्स और पेशेवरों को एआई के माध्यम से मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है 5 नंबर, हाल ही में कीपा मेरो ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिला भाला फेंक F12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वे किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो ये जो इमेज में आप देख रहे हैं, ये हैं कीपा मेरो। इन्होंने अभी जो है वो 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो भाला फेंक है उसमें F12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, इन्होंने जो है अभी जीता है हाल ही में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 49वीं योनेक्स सनराइजर जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है हरियाणा, सिक्किम, असम, तेलंगाना। तो ये जो है ये 49वीं योनेक्स सनराइजर जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है, इसका मुख्य केंद्र इस बार सिक्किम राज्य को बनाया गया है और ये जो है नवंबर माह में शुरू होने वाला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सिक्किम राज्य हो जाएगा, सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। योनेक्स सनराइजर जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के लिए सिक्किम का चयन किया गया है और यह प्रतियोगिता जो है 14 से 21 नवंबर के बीच खेला जाएगा, आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के तत्वाधान में किया जाएगा, जिसमें देश भर के शीर्ष जूनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। ये अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये अंडर 19 है, जिसमें देश भर के शीर्ष जूनियर खिलाड़ी भाग लेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसका अध्यक्ष अगर की बात करें तो जेकब खालिंग जी इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर है, हाल ही में किस राज्य में छपगारस नंकिये नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? गोवा, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो ये भी हाल ही में जो है गोवा में इसका जो है इसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इस केकड़े की जो है वो नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम छपगारस नगांकिये है। ठीक है, तो गोवा में इसकी प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम प्रसिद्ध समुद्री जीव वैज्ञानिक नगन की एनजी के सम्मान में रखा गया है। नगन की एनजी के सम्मान में इसका नाम जो है वो नगांकिये रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये गोवा में भी हाल ही में मिला है। नेक्स्ट है 8 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में जो है 25 मार्च से 31 मार्च को चलने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है वो नई दिल्ली में शुरू की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 9 नंबर, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान। तो आप इमेज से देख रहे हैं दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है वो पाकिस्तान है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश के लिस्ट में सबसे शीर्ष पर है अभी। ठीक है, और भी इसको बता देते हैं व्याख्या में थोड़ा और। सबसे प्रदूषित देश जो है पाकिस्तान है, लगातार दूसरे वर्ष ये शीर्ष पर रहा है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो वह दूसरे नंबर पर है और तजाकिस्तान जो है वो तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत जो है इस सूची में 6ठे स्थान पर है, सबसे प्रदूषित देश में शामिल है, 6ठे स्थान पर भारत है। भारत का लोनी शहर जो कि यूपी में पड़ता है, वो भी वही सबसे प्रदूषित राज्य के रूप में उभरा है, यूपी। ठीक है, तो भारत जो है वो 6ठे स्थान पर इस श्रृंखला में मौजूद है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रह चुका है। हाल ही में जारी IQ एरो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सुरक्षित मानकों से 13 गुना से अधिक पाया गया है, इसलिए पाकिस्तान को शीर्ष स्थान मिला है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की स्थिति जो है वो 6ठी है, 6 नंबर में भारत है।
नेक्स्ट है 10 नंबर, कौन सा देश ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन कर रहा है? दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये जो ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने किया है, जो कि भारत की नौसेना के साथ मिलकर के इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए कुछ व्याख्या में इसको भी थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। भारतीय युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी ऑस्ट्रेलिया में लड़ाकू सैन्य अभ्यास के समुद्री चरण में भाग ले रहा है। मतलब उद्देश्य सहयोगी नौसेनाओं के बीच समुद्री तालमेल और सहयोग को बढ़ाना है। तारागिरी को 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और यह युद्धपोत जो है भारत की आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर का काम करने वाली है। ठीक है, इसे मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मतलब MDL द्वारा निर्मित किया गया है और यह युद्धपोत जो है वो मेक इन इंडिया की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। ये पूर्ण रूप से इंडिया में विकसित किया गया है, भारत में विकसित किया गया है इसको। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के ये युद्धाभ्यास के रूप में इसको शुरू किया गया है अभी। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। कल फिर आएंगे नए करंट अफेयर को लेकर के नए क्लास के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।